आज हम भारतीय जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में जानेंगे। अटल जी भारतीय जनता पार्टी के निर्माणकर्ता थे। एक लेखक, कवि होने के साथ साथ वे कुशल राजनीतिज्ञ नेता भी थे। मेरा यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न पहला है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब और किस स्थान पर हुआ था? तो इसका उत्तर है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रश्न दूसरा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिता का नाम क्या था और वे किस पद पर थे? तो इसका उत्तर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। वे मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत में अध्यापक और संस्कृत के जाने माने विद्वान थे। प्रश्न तीसरा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की माता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की माता का नाम कृष्णा वाजपेयी था। वे धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं और उन्हें संपूर्ण रामायण कंठस्थ याद था। प्रश्न चौथा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कितने भाई और कितनी बहनें थीं? तो इसका उत्तर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वयं 3 भाई थे। अवध बिहारी वाजपेयी, सदा बिहारी और स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी 3 बहनें थीं, विमला, कमला और उर्मिला वाजपेयी। प्रश्न पांचवा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को काव्य के गुण विरासत में कैसे मिले थे? तो इसका उत्तर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के दादा पंडित श्यामलाल वाजपेयी प्रख्यात कथावाचक थे। उन्हीं से काव्य के गुण अटल जी को विरासत में मिले थे। प्रश्न छठवां है, कौन सी कृति ने अटल जी के जीवन की दिशा बदल दी थी? तो इसका उत्तर है, महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित कृति विजय पताका ने अटल जी के जीवन की दिशा बदल दी थी। प्रश्न सातवां है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किस वरिष्ठ कार्यकर्ता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को संघ के साथ जोड़ा? तो इसका उत्तर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता भूदेव शास्त्री ने अटल जी को संघ के साथ जोड़ा। प्रश्न आठवां है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है, अटल जी की प्रमुख रचनाएं हैं संसद में 3 दशक, दूसरा राजनीति की रपटीली राहें, तीसरा बिंदु बिंदु विचार, चौथा मेरी 51 कविताएं आदि प्रमुख हैं। प्रश्न 9वां है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहां तक शिक्षा प्राप्त की? तो इसका उत्तर है, अटल जी ने स्नातक की शिक्षा और उसके बाद प्रथम श्रेणी में राजनीति शास्त्र में एमए किया और फिर एलएलबी कानून की शिक्षा प्राप्त की। प्रश्न 10वां है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्नातक एवं एमए और कानून की शिक्षा कौन से कॉलेज से प्राप्त की? तो इसका उत्तर है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के डीएवी कॉलेज से अटल जी ने स्नातक, एमए और कानून की शिक्षा प्राप्त की। अटल जी और उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी ने साथ में इसी कॉलेज से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। प्रश्न 11वां है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के राजनीतिक गुरु श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। प्रश्न 12वां है, अटल जी ने सर्वप्रथम किस विषय में अपनी पहली कविता लिखी? तो इसका उत्तर है, अटल जी ने सर्वप्रथम कविता ताजमहल का निर्माण करने वाले कारीगरों के शोषण पर लिखी थी। इस कविता का शीर्षक ताजमहल था। प्रश्न 13वां है, गायक जगजीत सिंह ने अटल जी की चुनिंदा कविताओं को संगीतबद्ध करके एक एल्बम निकाला था। उस एल्बम का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है, नई दिशा एन एल्बम विथ जगजीत सिंह। प्रश्न 14वां है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कौन से कार्य किए? तो इसका उत्तर है,
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। अपने जन्म दिवस के दिन ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़कों का निर्माण कराया था। प्रश्न 15वां है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति के क्षेत्र में दुर्गा नाम से किससे संबोधित किया था एवं इसका कारण क्या था? तो इसका उत्तर है, भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दुर्गा नाम से संबोधित किया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पृथक बांग्लादेश का निर्माण किया था और पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। प्रश्न 16वां है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कौन कौन से समाचार पत्रों का संपादन किया? तो इसका उत्तर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्र धर्म समाचार पत्र के प्रथम संपादक नियुक्त किए गए। उसके बाद उन्होंने पांचजन्य समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इलाहाबाद में अटल जी ने दैनिक स्वदेश का संपादन प्रारंभ किया। उसके पश्चात वे काशी चले गए और चेतना साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन करने लगे। उसके बाद उन्होंने वीर अर्जुन समाचार पत्र का संपादन किया। प्रश्न 17वां है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ के साथ किस वर्ष जुड़े? तो इसका उत्तर है, अटल जी जनसंघ के साथ वर्ष 1951 में जुड़े और इसी वर्ष वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के निजी सचिव बने। अटल जी सन 1957 से लेकर सन 1977 तक जनसंघ के 20 साल तक संसदीय दल के नेता रहे। सन 1957 के बाद सन 1962 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए। प्रश्न 18वां है, अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो इसका उत्तर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु के पश्चात सन 1968 में अटल जी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और सन 1968 से सन 1973 तक वे भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहे। प्रश्न 19वां है, किस वर्ष और कहां से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना आखिरी राजनीतिक भाषण दिया था? तो इसका उत्तर है, अटल जी ने वर्ष 2007 में अपना आखिरी राजनीतिक भाषण पंजाब के अमृतसर से दिया था। प्रश्न 20वां है, जवाहरलाल नेहरू ने विंस्टन चर्चिल से भारत का भावी प्रधानमंत्री कहकर किसका परिचय कराया था? तो इसका उत्तर है, जवाहरलाल नेहरू ने विंस्टन चर्चिल से भारत का भावी प्रधानमंत्री कहकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को परिचय कराया था। प्रश्न 21वां है, पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में किसने भाषण दिया था? तो इसका उत्तर है, 8 दिसंबर सन 1977 को जनता दल के विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। प्रश्न 22वां है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब व किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो उसका उत्तर है, भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल सन 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में किया गया। प्रश्न 23वां है, भारतीय राजनीति में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हुए जिन्होंने अपने संपूर्ण 5 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण किया? तो इसका उत्तर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रश्न 24वां है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 20 से 21 फरवरी सन 1999 को दिल्ली लाहौर दिल्ली बस सेवा से लाहौर तक की यात्रा करके एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की थी। किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसी ऐतिहासिक पहल अब तक नहीं की थी। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे एवं इस ऐतिहासिक पहल का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे एवं इस ऐतिहासिक पहल का नाम
सदा ये सरहद था। प्रश्न 25वां है, कौन ऐसे राजनेता थे जो 3 अलग अलग राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सांसद बने थे? तो इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सांसद बने थे। प्रश्न 26वां है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? तो इसका उत्तर है अटल जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को हम राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। सन 2014 से उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। प्रश्न 27वां है, भारतीय जनता पार्टी से बनने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रश्न 28वां है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न सम्मान कब दिया गया एवं उनके साथ और किसे यह सम्मान प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है सन 2015 में अटल जी को भारत रत्न सम्मान दिया गया। उनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भी भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ। प्रश्न 29वां है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन कब हुआ? तो इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन 16 अगस्त सन 2018 को हुआ। प्रश्न 30वां है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कब पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था? यह पोखरण कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न 31वां है, वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका उत्तर है कारगिल युद्ध। प्रश्न 32वां है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या थी एवं इसे कब लागू किया गया था? तो इसका उत्तर है वर्ष 2001 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना का लक्ष्य देश के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ना था। प्रश्न 33वां है, सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किस वर्ष किया? तो इसका उत्तर है वर्ष 2001 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का लक्ष्य देश के 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना था। प्रश्न 34वां है, अटल बिहारी वाजपेयी जी कितनी बार लोकसभा के सदस्य चुने गए? तो इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी जी 10 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। प्रश्न 35वां है, अटल बिहारी वाजपेयी जी कितनी बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए? तो उसका उत्तर है 2 बार, वर्ष 1982 में तथा वर्ष 1986 में। प्रश्न 36वां है, अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार लोकसभा के सदस्य कब बने? वे पहली बार कहां से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो इसका उत्तर है सन 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार लोकसभा के सदस्य सांसद बलरामपुर गोंडा उत्तर प्रदेश क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। प्रश्न 37वां है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बेटी को गोद लिया था, उनकी पुत्री का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है उनकी पुत्री का नाम नमिता वाजपेयी है। प्रश्न 38वां है, अटल जी पहली बार विदेश मंत्री कब चुने गए? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है जनता दल के मोरारजी देसाई जी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान वर्ष 1977 में अटल जी विदेश मंत्री चुने गए थे। प्रश्न 39वां है, अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने? तो उसका उत्तर है 16 मई सन 1996 से 28 मई सन 1996 तक मात्र 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। सबसे कम दिन के लिए प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान
भी अटल जी के नाम ही दर्ज है। प्रश्न 40वां है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए की सरकार में अटल जी ने तीसरी बार कब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? तो उसका उत्तर है अक्टूबर सन 1999 में अटल जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और अप्रैल सन 2004 तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में अपने 5 वर्षीय कार्यकाल को पूर्ण करते हुए भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे।